यूपी के सोनभद्र में उस वक्त सियासी गलियारों से लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब बीजेपी नेता के काफिले पर दबंगों ने हमला कर दिया। योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड बीती शाम कलेक्ट्रेट से एक कार्यक्रम के बाद अपने काफिले से वापस घर की तरफ लौट रहे थे और रास्ते में उनके काफिले पर हमला हुआ। अब उनके काफिले पर हुए इस हमले को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उन पर यह हमला किसने और क्यों करवाया है। साथ ही सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि यदि सड़क पर एक मंत्री सुरक्षित नहीं है तो पुलिस की कार्यशैली और दबंगों के बढ़ते हौसले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यूपी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड बीती शाम को कलेक्ट्रेट से एक कार्यक्रम के बाद अपने काफिले से अपने घर वापस लौट रहे थे कि तभी इस दौरान टोल प्लाजा के पास से ही एक गाड़ी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। राज्य मंत्री के मुताबिक कार सवारों ने कई बार एस्कॉर्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन बिना राज्य मंत्री के आदेश के काफिला नहीं रुका। उन लोगों की काफी कोशिशों के बाद भी जब कार सवार युवक राज्य मंत्री के काफिलों को रोकने में असमर्थ रहे तो उन्होंने चोपन पुल के पास सड़क पर गाड़ी लगाकर काफिला रोक दिया और मंत्री के सुरक्षा कर्मियों से विवाद करने लगे। इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने कई बार मंत्री की गाड़ी को हाथ से जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। देखिए, कल का जो घटना था बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। कल कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम के बाद शाम को जब हम अपने आवास पर निकले तो वहाँ पर जब टोल प्लाजा जैसे ही क्रॉस किए उसके पीछे हमारी गाड़ी के पीछे हमारे जो स्कॉट चलता है, उसके बाद हमारी गाड़ी चलती है और उसके बाद एक स्कॉट और भी चलता है। तो एक काला रंग की कार तेज़ी से आगे निकल करके वो स्कॉट को हाथ मारने रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे स्कॉट वाले बिना आदेश के रुकते नहीं हैं। तो हम अपने मन में सोचे कि कहीं ना कहीं अपने परिचित के लोग होंगे तो आएंगे उधर और कहीं रुकेंगे तो भाई बात होगा, लेकिन उन लोग फिर जब स्कॉट नहीं रुका फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ करके हमारे गाड़ी को फिर पुनः रोकने का प्रयास किए और निरंतर इसी तरह से लगातार मारकुंडी, सलखन, पटवद और अंतिम लास्ट में चोपन पुल के पास जो बड़ा ब्रेकर है वहाँ पर जो है कि जब हम हमारी गाड़ी जब पहुँचा तो पहले से आगे जो है कि अपनी गाड़ी लगा करके उसमें से रोक करके हमारे जो है कि स्कॉट वालों को गाली गलौज देने लगे। यहाँ तक कि हमारे गाड़ी को भी लोग जो है कि 2 लोग थे और हाथ से उसको जो है कि बोनट को लगे पीटने के लिए, हमारी गेट को लगे पीटने के लिए, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं वहाँ से तुरंत HSO को फ़ोन किया, चोपन HSO को। उन्होंने तत्काल जो है कि आकर के और कप्तान साहब से बात हुआ तो मौके पर आकर के उन्होंने गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और वहाँ से लोग फरार हो गए। और किस मंशा से वो लोग कर रहे थे हमें जानकारी नहीं है कि वो लोग किस मंशा से ऐसा कर रहे थे और कौन लोग थे, ये जांच का विषय है। अभी थाने में जैसे सूचना मिला है कि थाने में पकड़े गए हैं और बैठाए गए हैं, अब पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करने के बाद अब उनकी मंशा क्या है जांच के बाद पता चलेगा। मंत्री के मुताबिक हमला किस उद्देश्य से और क्यों किया गया था ये उन्हें नहीं मालूम है। वहीं घटना का मौके पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया है जिसमें देखा जा सकता है कि मंत्री का काफिला रुका हुआ है और मौके पर भारी भीड़ भी देखी जा रही है। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। 30/10/2025 को देर शाम लगभग 7:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि माननीय राज्य मंत्री श्री संजीव गोंड जी एवं उनके साथी जिनका नाम संजीव कुमार त्रिपाठी है, ये लोग रॉबर्टगंज की तरफ से डाला की तरफ जा रहे थे। तभी जो माननीय मंत्री जी की गाड़ी थी उसमें एस्कॉर्ट गाड़ी के साथ एक दूसरी गाड़ी जिसका वाहन संख्या नंबर UP 32 KP 1042 है, ओवरटेक करने को लेकर के आपस में वाद विवाद होने के उपरांत एस्कॉर्ट कर्मियों द्वारा थाना चोपन जो कि निकटतम थाना था उनको सूचना दी गई। थाना चोपन द्वारा चेकिंग लगाते ही इस गाड़ी जिसका वाहन संख्या और इसके वाहन के जो ड्राइवर थे वाहन स्वामी जिनका नाम अंकित मिश्रा है, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अंकित मिश्रा के साथ
उस वाहन में 2 अन्य व्यक्ति जिनका नाम शुभम सोनी एवं पंकज अग्ररी, ये दुद्दी के निवासी हैं, ये भी सवार थे। ये दोनों फिलहाल अभी एब्सकॉन्डिंग है। इसमें प्राप्त सूचना अनुसार जो जानकारी मिली है, इसमें माननीय मंत्री जी का जो काफिला था, उसमें जो एस्कॉर्ट की गाड़ी थी, उस एस्कॉर्ट की गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर के एस्कॉर्ट कर्मियों और ये जो व्यक्ति हैं अंकित मिश्रा, शुभम सोनी और पंकज अग्ररी, इनके साथ आपस में कहासुनी हुई थी। इसमें पुलिस ने तहरीर लेकर के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जो गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर जिसको अंकित मिश्रा चला रहे थे, उस गाड़ी को भी हिरासत में लिया गया है और अंकित मिश्रा को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों के लिए अरेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है एवं इसमें आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। के मुताबिक विवाद ओवरटेक को लेकर हुआ है। वहीं घटना में प्रयोग की गई कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर कई तरह के सवाल अब खड़े होने लगे हैं।